और मैं BSES से ये पूछना चाहता हूँ, 18 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम पक्के क्यों नहीं हैं? इंद्रदेव चमार जो है, तू बहुत बड़ा नेता बनता है कि यहाँ से स्टोर से गायब हो जाओ। हम सारे लाइनमैन भाई है, हमारे में कोई जाति भेद का छोटा नहीं बड़ा नहीं। लेकिन हमारी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किडनैप हुआ है इसी थाने बिंदापुर से कि भाई तुम सुधरोगे नहीं, चमारो चमार ही रहोगे, इस टाइप से बोला। जो भी मैम शेड्यूल कास्ट से आता है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। मैडम ये सत्ता में जो बैठे हैं, क्या बताऊं मैडम, ये सत्ता में जो जानवर बैठे, मेरे कहना ये है। मत डालो जातिवाद की कीचड़ में, मेरे भारत को भारत ही रहने दो। और बहुत हो गया राजपूत क्षत्रिय आगे, दलित पीछे, कुदरत के बनाए इंसान को इंसान ही कहने दो। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। आज के दौर में भारत में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो सीधे तौर पर संविधान के खिलाफ हैं, चाहे बात हो फिर हिंदू मुसलमान करने की या फिर जाति के आधार पर किसी का बहिष्कार करने की। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है। मैं इस वक्त बिंदापुर पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिनका कहना है कि उनके दलित होने की वजह से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। आखिर पूरा मामला क्या था वो इनकी जुबानी आपको सुनाएंगे। क्या नाम है आपका? सोनू नाम है मेरा। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हम 4 तारीख से स्टोर पे अपने बैठे हुए हैं। पुराना वाइंडर जो था वो यहाँ से काम छोड़ के चले गया, जिसका नाम था बुद्धम बिल्डर। तो BSS ने एक नियुक्त वाइंडर करा घोषित, गुरु नानक इलेक्ट्रिकल। हम लोग रोज़ 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे अपने स्टोर से आते हैं तो काम के लिए। तो नया बाइंडर हमें रखता नहीं है, पुराना यहाँ से जा चुका है। हमारी पिछले मंथ की सैलरी भी नहीं आई है, तो हम इस प्रदर्शन में बैठे रहते हैं वहाँ पे कि कोई आए हमें काम दे, पर हमें कोई पूछने नहीं आ रहा है, ना कोई BSS का कर्मचारी, ना बाइंडर, कुछ नहीं। हम कल 12 तारीख को हम अपने घर से आ रहे थे, तो संदीप नाम का लड़का था जिसकी बाइक ख़राब हो गई थी, तो इंद्रदेव ने उसे लाया वहाँ से। तो जैन कॉलोनी रोज़ इंद्रदेव आता है, हमारे यहाँ से राम गोपाल नाम के लड़के को लिया। ये तीनों थे, यहाँ से अपने स्टोर के लिए जा रहे थे। तो वहाँ पे रास्ते में नन्हे पार्क C44 पर 1 मीटर लगाते हुए लड़का मिला जिसका नाम सुपरवाइज़र लोकेश नाम था, गुरु नानक का। तो उससे इंद्रदेव ने विनम्र करा कि भाई हम लोग काम बंद करके बैठे हैं, हमारी आपने पिछली बार भी सैलरी नहीं दिलाई। पिछली बार भी ये सैलरी बुद्धम सुपरवाइज़र का लोकेश शर्मा नाम था जो सुपरवाइज़र था, उससे कहा कि भाई आप ये मीटर लगा रहे हो, हम 500 लोग बैठे इधर, 500 लोगों के पेट पे लात क्यों मार रहे हो? आपके 1 मीटर लगाने से क्या हो जाएगा? तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपा कर ये मीटर ना लगाओ, आप यहाँ से चले जाओ। तो उसने कहा आप लोग, ये इंद्रदेव, आप चमार लोग कभी नहीं सुधरोगे। हमारे को ये फटकारा जातिवाद का उस लड़के को कहा। उस टाइम पे मौजूदा मुझे उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं द्वारका का प्रधान हूँ, मैं ऑन द स्पॉट वहाँ पे पहुँचा, पर ये जातिवाद का उसने नाम लिया वहाँ पे कि चमार लोग तुम सुधरोगे नहीं, तू बहुत बड़ा नेता बनता है इंदर, तेरे को बहुत बार समझाया है। तो इस बात पे बहस हुई काफ़ी, तो कोई वहाँ पे कोई हाथ पे नहीं बहस हुई। लोकेश शर्मा को हमने कहा चल भाई तू यहाँ से अपना चले जा, मीटर नहीं। वहाँ से हमने, उसकी वीडियो भी है हमारे पास, वहाँ से वो अपना सामान लेके चले गया। ये लड़कों को लेके मैं अपना स्टोर आ चुका सेक्टर 13 पे, बेगास मॉल के वहाँ पे स्टोर है, वहाँ पे हम सब लोग इकट्ठा हो गए। हमारे पे हमने वहाँ पे बैठे लंच वगैरह किया। हमारे पे 3 बजे समथिंग कॉल आती है IO की। हम अपनी एप्लीकेशन दे रहे थे, बिंदापुर थाना में आया हुआ था, मेरे साथ 4 भाई थे। वहाँ पे आके हम बैठे तो वहाँ पे IO का फ़ोन आया कि आप थाने में आ जाइए। तो थाने में हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे IO अनिल कुमार जी तो नहीं मिले, वहाँ पे हरदीप जी मिले। तो यहाँ पे हमारे पे केस लगा रखा कि राम गोपाल ने थप्पड़ मारा और इंद्रदेव और संदीप ने मुझे मारने की धमकी दी है। ये हमारे पे झूठा आरोप लगाया गया है। उसका गवाह मैं हूँ कि उन्होंने इंद्रदेव को जातिवाद पे चमार कहा। क्या कुछ कहा गया था उनके द्वारा आप लोगों को? हम लोगों को ये क्या आता है, जो मोंटी सरदार गुरु नानक इलेक्ट्रिकल्स का ठेकेदार है, वो इससे पहले भी हुआ था कि जो उस दिन 11 तारीख को आया था मोंटी वहाँ पर, उसने कहा इंद्रदेव चमार जो है तू बहुत बड़ा नेता बनता है कि यहाँ से स्टोर से गायब हो जाओ, यहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, ना आप लोगों के लिए काम है, कुछ नहीं है। मतलब सिर्फ अगर आपकी जाति थोड़ी सी नीचे तो आपको काम से निकालने की भी बात करें, काम नहीं देंगे ऐसा भी बोल? हाँ, काम नहीं देंगे। और हमारे को ये शब्द कहते क्यों हैं? क्या हम इस समाज में नहीं रहते? क्या वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? हम सारे भाई, जो 35 भाई हैं, हम वर्कर हैं, हम सारे लाइनमैन भाई है। हमारे में कोई जाति भेद का छोटा नहीं बड़ा नहीं। हमारे स्टोर में सारी सातों जाति है, ब्राह्मण, ठाकुर,
जितनी भी जाति है सब एक भाई है। हमारा कोई भेदभाव नहीं है, रोज़ खाना खाते हैं साथ, रोज़ काम पर जाते हैं, पर हमारे को ये अपमानित किया जाता है और कभी भी हमें भगा दिया जाता है। आप लोगों ने कंप्लेंट नहीं की किस तरह से अपमानित किया जा रहा है? जी, हमने हर थाने में, पुलिस थाने में कंप्लेंट की है, डीसीपी में भी कंप्लेंट की हुई है। डीसीपी अपना जो जनकपुरी में वेस्ट के और साउथ के जो हैं वो हैं डीसीपी द्वारका में, लेकिन हमारी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सभी भाइयों को इस टाइम जो ठेकेदार आए हैं नए, जो BSES द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, वो हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ज़बरदस्ती काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर उन्होंने हमें ये तक धमकी दी है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो आज हमारे पिछले शनिवार को 2 भाइयों का किडनैप हुआ है इसी थाने बिंदापुर से, जिनका जो उसके बाद थाने में से कैसे कोई किडनैप? थाने में मामला उन्होंने ज़बरदस्ती उसके खिलाफ हाईलाइट कर दिया किडनैप करने के बाद कि ये मेरे स्टोर पे चोरी करने आए थे। उसके बाद जब आयु ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसको कुछ नहीं मिला, उनको छोड़ दिया। उसके बाद जब हमने अपनी कंप्लेंट करवाई कि इस तरह से आप पुलिस कैमरे चेक करो और हमारे भाई का जो किडनैप किया है, अगले दिन उन्होंने बोला ठीक है जी, हम उसके बाद इस पर कार्रवाई करेंगे। तब से जिसका नाम विक्की मान है, आज की शनिवार से आज तक वो इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है और वो वहाँ पर है ही नहीं, उसको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। आज हम सारे के सारे 1100 लड़के जितने भी हैं, सबकी फैमिली हैं, सब सड़कों पर आ चुके हैं और ये गुंडागर्दी जो हो रही है, ये सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। हम सब पे झूठे केस बनाए जा रहे हैं, हम सबको पूरी तरह से हैरेसमेंट की जा रही है। ऐसी क्या दुश्मनी आप लोगों पर जो केस बनाएगा कोई? हमारी दुश्मनी इसमें यह है कि हम उनके साथ, वो हमारे साथ काम करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी अपनी लेबर काम करे। आज एक भाई 10-10 साल से BSES के ठेकेदारों के पास हर डिवीज़न में काम कर रहा है। आज 12 डिवीज़न पूरी BSES की बंद पड़ी हुई है, आज 13वां दिन है। ये सब जो गुंडे आए हैं ठेकेदार, ये सिर्फ उनकी वजह से है। नाम लेंगे किसी का? बिल्कुल लेंगे। गुरु नानक इलेक्ट्रिकल का मोंटी है, आज इन्होंने जो बिंदापुर थाने में उन्होंने बंद करवाया। उससे पहले हमारा DSY का विक्की मान आया था, गौरव इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद इन सब के जो नेता है वो हर्ष इलेक्ट्रिकल है। तो ये सारे ठेकेदार हैं जो हम पे पूरी तानाशाही कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे परिवार को सड़कों पर ले आए और अपने बंदे जो चोर उचक्के और साथ में जो बाउंसर। एक बात सुनिए, आज की डेट में पुलिस के साथ मीटर लगाया जा रहा है उनको पैसा खिला के, और दूसरी बात बाउंसर ला रहे हैं और और गुंडे जो लोकल गुंडे हो रहे हैं उनके द्वारा मीटर लगाए जा रहे हैं घरों में। देखिए, एक सवाल मेरा आपसे भी होगा। देखिए, हम एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे कि पुलिस का इस पर क्या पक्ष है वो भी हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरीके से तमाम लोगों का कहना है कि पुलिस की जो कार्यवाही है वो इन लोगों की समझ से परे है, पुलिस की कहीं ना कहीं भेदभाव करने की जो भावना है वो सामने आई है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। तो एक बार हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर कुछ कहना चाहता है। मैडम, मेरा नाम परवीन साहनी है और मैं 18 साल से BSES में कार्य करता हूँ। और मैं ही नहीं, जितने यहाँ पर आप साथी देख रहे हैं ये सभी 18 साल से BSES में काम कर रहे हैं। दर बदर हर साल टेंडर चेंज होता है। जब भी हमारी कोई बोनस का टाइम आता है या फिर हमारे को कुछ देने का टाइम आता है, कंपनी टेंडर चेंज कर देती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, तीन बार, एक साल में तीन दफ़ा टेंडर चेंज कर दिया गया। क्यों? उन्हें पता था कि 2-3 महीने बाद दिवाली आने वाली है, ये बोनस का डिमांड करेंगे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे उठा के वेंडरों को टेंडर दे दिया। जबकि इन वेंडरों को कि अगर आप ढंग से खंगालें तो ना ये ढंग से PF दे सकते, ना ये ढंग से इंसेंटिव दे सकते, ना ये ढंग से PF ESI दे सकते। इनके पास करने का मतलब ये हो गया कि हम चौक के लेबर जैसे लाते हैं ना सफ़ेदी करने के लिए, ये उस तरीके से ट्रीट करते हैं हम जैसी लेबर को जो 18 साल से काम कर रही है। आप 18 साल, गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि अगर आप 10 साल किसी ज़मीन को पकड़ के बैठ जाओ तो वो ज़मीन भी आपकी हो जाती है। और मैं BSES से ये पूछना चाहता हूँ, 18 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो हम पक्के क्यों नहीं हैं? उसके बाद जब हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ दबाने के लिए जाति सूचक चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कल हमारे भाइयों के साथ हुआ। और उन भाइयों को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कोई वो करे, बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी धमकी के, बगैर किसी हमारे को बताया गया, जबकि हमारी यूनियन रजिस्टर्ड है, लाइनमैन हेल्पर यूनियन जो है हमारी रजिस्टर्ड है, हमारे को बगैर बताए हमारे 3 भाइयों को अंदर कर दिया गया। वो भी इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि भाई ये कमज़ोर हैं और इनको कमज़ोर को दबा दिया जाए। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से ये शब्द उन वेंडरों तक पहुंचाना चाहता हूं और कंपनी तक पहुंचाना चाहता हूं
कि वो हमें कमज़ोर ना समझे। लाइनमैन हेल्पर एक है, एक था, एक रहेगा। मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। जब संविधान अधिकार देता है समानता का और इस तरीके से लोगों को जाति के आधार पर ऐसे बहिष्कार करना या फिर उनका अपमान करना, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? मैम ये तो बहुत गलत है। जिस हिसाब से जाति के हिसाब से जो गुरु नानक इलेक्ट्रिकल ने हमारे इंद्रदेव भाई के को इसी तरह गलत लैंग्वेज में जो बोला, वो चीज़ बहुत गलत है। उसके लिए हम थाने से भी हमने कार्रवाई करी, पर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस चीज़ के लिए आगे हम जब भी मीडिया का सहारा ले रहे हैं, जो आप हमारी आवाज़ बनो, इसके लिए आगे आप आवाज़ उठाओ जो भी है। ठीक है, देखिए कुछ और लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, सबसे हम थोड़ी थोड़ी बातचीत करने की जो है कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या नाम है आपका? जी रविंदर नाम है मेरा। आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं कि अभी जो हालात हैं वो कैसे नजर आ रहे हैं? जाति के आधार पर किसी को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी किसी को धर्म के नाम पर किया जा रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? मैं तो ऐसे देख रहा हूँ कि अभी है ना, ठेकेदारों की गुंडागर्दी नहीं चल पा रही है हमारे आगे। हम एकजुट हो रखे हैं ना, तो वो चाहते हैं कि हमारी गुंडागर्दी चले, हम जैसे कहें वैसे काम करें, और हम वैसा नहीं करना चाहते। अब बताइए, वो कहे कि 10 रुपये लेके चलो घर जाओ, घर, ऐसे तो हम कर नहीं सकते। अब वो कोई सुविधा देने के लिए राजी नहीं है, किसी तरह का कुछ भी देने के लिए राजी नहीं, ऐसे करो काम बस। वो हम होने नहीं देना चाह रहे। इंद्रदेव हमारा है, वो जाटा हुआ दलित जाति से आता था, उसको जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं किसी भी बहाने से, कुछ भी लगा लो। मोंटी ने बोला 11 तारीख को कि भाई तुम सुधरोगे नहीं, चमारो चमारी रहोगे, इस टाइप से बोला। और कल भी यही लैंग्वेज यूज़ करी गई है। जब उसने बोला भाई हमारे पेट पे लात क्यों मार रहा है, तू मीटर क्यों लगा रहा है, जब सारे 1100-1200 लड़के बैठे हुए हैं। तो उसने भी यही बात बोली, तुम्हें कितनी बार समझा लिया, कल भी धमका लिया, परसों भी धमका लिया, तुम क्यों रोकते हो हमें, तुम चमारो चमारी रहोगे। इस टाइप का मतलब कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। और हम तो रोज़ ऑफिस में जाके बैठते हैं। अब ये वेंडर ये काम देने के लिए राजी नहीं, कहते हम तो करा लेंगे काम अपने आप। अब वो मतलब वो चाहते हैं कि हम जैसे चाहते हैं ना वेंडर, उस हिसाब से हम काम करें। मतलब कि जो भी वो कुछ देना चाहे ना देना, तनख्वाह कहेगा मैं 5000 तनख्वाह दूंगा तो वैसे काम करो। बताओ कैसे कर लेंगे हम काम? और 15 साल से करते आ रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं। वेंडर खुद आता है, खुद अपॉइंटमेंट लेटर देता है, खुद आधार कार्ड सब कुछ जमा कराता है, भाई आओ और काम ले जाओ। मगर इस बार तो बिल्कुल कह रहा है हम तो काम करवाएंगे नहीं तुमसे। बताओ हम कहाँ जाएं? हम 13 दिन हो गए, 13 दिन से ऑफिस पर रोड कंटिन्यूसली बैठ रहे हैं जा करके, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, आराम से हाथ जोड़ के बैठते हैं, कोई झगड़ा नहीं किसी से, कोई वो नहीं, बस हमें काम मिल जाए, हम यही चाहते हैं। सवाल मेरा आप शायद समझे नहीं, मेरा सवाल था कि जाति के नाम पर ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप चमार हैं, आपको काम नहीं मिलेगा, आपसे काम नहीं करवाएंगे, इसे आप कैसे देख रहे हैं? इसे जब हम कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं ना, तभी बोलते हैं वो इस टाइप से, क्या तुम सुधरोगे नहीं, तुम्हारी जो छोटी जाति छोटी ही सोच रहेगी, छोटी ही जाति के रहोगे, हमेशा कीड़े ही बन के रहोगे। इस तरह से बोला जाता है गुरु नानक की तरफ से। अभी तो ऐसा ही है हमारे साथ। तो ये जो शब्द अभी उन्होंने कहे कि इस तरह से बोला जाता है कि आपकी ये जाति, आप ऐसे ही रहोगे, इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी की है पुलिस में? नहीं, बिल्कुल करिए मैडम। पुलिस ने क्या जवाब दिया फिर? पुलिस ने कोई जवाब ही नहीं देती वो। बिंदापुर पुलिस स्टेशन? हाँ जी, बिंदापुर में आए थे हम, वहाँ पे हमने शिकायत जमा कराई थी, मगर वो कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि ठेकेदार वहाँ पे पैसा खिला चुके हैं, वो आगे चलते ही नहीं कुछ भी। सिर्फ हमें बंद कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। हमें ठेकेदार भी परेशान करता है, कंपनी भी परेशान करती है। अभी हमें मिलते थे 320, आप दे रहे वो 170 में काम करो, करना दिन के? हाँ जी, एक पूरे दिन के? नहीं 1 मीटर के मैम, 170 में हम कैसे काम कर ले बताओ, जब हम 320 में कर रहे थे। भाई आज की जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के हिसाब से पैसे बढ़ने चाहिए, वो तो कह रहे घटा के काम करो आप। अब घटा के कैसे करें? अगर घटा के नहीं कर रहे तो फिर ये बंद है हमारा काम। तो आप लोगों को ऐसे अंदर डाला जा रहा है झूठे केस में, ऐसा आपका कहना है? हाँ जी, हाँ जी, जहाँ भी आवाज़ उठती है, जो भी मैम शेड्यूल कास्ट से आता है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है कि तू नीची जात का है। जैसे मान लो छोटी जात के जो भी होते हैं, उनके जल्दी से डर जाते बंदे, उनको डराते हैं, धमका के, और कहते हैं भाई तू जो भी है ना, तू चमार है तो मतलब तू काम कर ले, और नहीं तो तू यहाँ दिखेगा नहीं, तू जहाँ से कॉलोनी में जहाँ रहता है ना, मैं सारा पता निकाल के तेरा घर से भी उठवा लूँगा। तो एक तो डराने धमकाने की मतलब कोशिश की जाती है, और धमकाया भी जाता है। और हमारे सारे भाई हैं काम करने के लिए, उन्होंने फील्ड में 5 वेंडर उतार दिए हैं, उनके गुंडे हैं, और वो गुंडों से काम करा रहे हैं। ठीक है जी। मैं ये जानना चाहूँगी, अभी यहाँ पर मौजूद किसी शख्स ने कहा था कि हम सारे साथ में रहते हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, कोई क्या, तो सिर्फ दलितों को टारगेट किया जाता है, ब्राह्मणों को भी डराया जाता है, धमकाया जाता है? देखो ऐसा है, बाकी सारे हमारे भाई काम करते हैं। जैसे SC कास्ट का कोई भाई होता है तो उसको बहुत अच्छे से धमकाते हैं कि तू क्या है,
तो चमाचूड़ा ही रहेगा, साले तेरे को समझ में नहीं आती है, गाली दे के बोलो सारे लोगों के सामने बेइज्जत किया जाता है। जो गुरु नानक इलेक्ट्रिकल का जो मालिक है मोंटी सरदार, ये अपना द्वारका का है, ये द्वारका में इन्होंने टेंडर लिया है। उसने अपने इंद्रदेव भाई को एक तो मतलब जातिवाद सूचक गालियों से मतलब बेइज्जत किया पूरी तरह से। उसके साथ में इन्होंने क्या किया, उस भाई को फर्जी तरीके से और बिंदापुर थाने में लाके बंद पैसे वगैरह दे के जो भी है इनका मैटर बंद करवा दिया। क्या केस लगाया? केस पता नहीं क्या केस लगाया, अब पता करेंगे, बताने को राजी नहीं है। अंदर जाते कितने समय से अंदर है जेल के? ये कल शाम को करीबन 7 बजे से, शाम को 7 बजे से बंद तो किया। अभी तक पता नहीं चला कि किस जुर्म में अंदर है? नहीं, ये बताया जा रहा है कि मारपीट वगैरह करा के, और अभी तो क्लियर बताया नहीं, ये बता रहे हैं कि मारपीट में बंद करा रखा है, जबकि दोनों पार्टी बंद होनी चाहिए थी। उसमें से अपनी पार्टी को तो ये निकाल के ले गए, जो बंद दोनों पार्टी होनी थी, और हमारे 3 भाई थे उनमें बंद करवा दिया, ठीक है ना। और जबकि उसमें उन्होंने मोंटी सरदार ने स्पेशली, और इसका कौन एक बंदा और भी है, क्या नाम उसका, लोकेश, हाँ लोकेश शर्मा है, वो पंडित बरादरी से आता है। उसने भी गाली गप्पड़ी जब उसको दी और जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, और जबकि उसका कोई स्टेटमेंट भी नहीं लिया गया हमारे इंद्रदेव भाई का, जो अपना दलित समाज से आता है, और उस पर उल्टा ही उसको बंद कर दिया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है ठीक से, दलितों के साथ ऐसे नाइंसाफी कर रही है? हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा है। पुलिस भी कर रही है? पुलिस भी कर रही है, बिल्कुल कर रही है। उसका स्टेटमेंट भी नहीं लिया गया और न उससे पूछा गया। कल के लिए हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि उसके साथ में न्याय हो। अगर न्याय नहीं लिया जाएगा तो हम अपना उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा दलित समाज ये चीज़ बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैडम जो ये है, जो पुलिस प्रशासन है बिंदापुर थाने की, इनका रवैया बिल्कुल ही गलत है, जो कि एक तरफा ये केस सुन रही है मैडम। जो ये लोकेश शर्मा है, इन्होंने जातीय सूचक शब्द में गाली दी है इंद्रदेव भाई को, ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो मैं इन बिंदापुर पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगा कि तरीके से इस केस की छानबीन हो, और इस केस को तरीके से ST के एक्ट मुकदमा लगा के इसको कार्रवाई की जाए लोकेश शर्मा पे। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि एक तरफ हमारे देश को आगे जाना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से ऐसा दौर आ गया है कि देश पीछे ही जा रहा है? कभी जाति के नाम पर किसी को धमकाया जा रहा है, कभी धर्म के नाम पर किसी को पीटा जा रहा है। क्या चल रहा है देश में? मैडम ये सत्ता में जो बैठे हैं, क्या बताऊं मैडम, ये सत्ता में जो जानवर बैठे, मेरे कहना ये है, मैं तो साफ सुथरी बात कहूँगा, जो सत्ता में ये जानवर बैठे हैं, इनको मैं बताना चाहता हूँ, ये अपनी सत्ता की रोटियाँ सेकते हैं। ये जो लोग हैं इनको मूर्ख बना देते हैं, जो पब्लिक है, इसको कहीं धर्म के नाम पे यहाँ लड़ाएंगे, धर्म के नाम पे हिंदू है, मुस्लिम है, ये SC समाज के चूड़ा है, चमार है, ये कह के उल्टे सीधे शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी अपने भाई हैं, बहुजन समाज के भाई हैं, उनको एकजुट होना चाहिए। और ये लड़ाई एक अकेले भाई की लड़ाई नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज की लड़ाई है। 6753 जातियाँ बहुजन समाज में, वो सारे समाज को, जातियों को एक होना चाहिए, जब ये लड़ाई जीत सकते हैं। क्योंकि ये जो सत्ता में बैठे हैं, ये बे औलाद लोग हैं, और ये इनको रहम नहीं आता, ये अंग्रेज़ों से भी बुरा बर्ताव कर रहे हैं हमारे साथ। और मैं फिर कहना चाहूँगा, ये बिंदापुर के जो पुलिस है, कृपा करके इस मामले की छानबीन तरीके से करे। आपने क्वेश्चन किया था कि क्या नाम है जो है, क्या ये इसमें किसका हाथ हो सकता है? ये तो तथाकथित जो है, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उनकी जो है ऑटोमेटिक ये साजिश है। क्योंकि ये टेंडर जो है गुरु नानक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्या नाम, और भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बैठे हुए हैं, क्योंकि क्या नाम है गुरु नानक इलेक्ट्रॉनिक्स को ही क्यों क्या नाम ये टेंडर दिया गया? क्योंकि उनको पता है कि क्या नाम है हमारे ही जो गुरुगे बैठे हुए हैं, वो कमा करके हमें ही तो देंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, क्या नाम है जो है सरकार ने। नहीं तो क्या ना सरकार, ये जो काम किए जाते हैं, जातिगत सूचित शब्द जो बोले जाते हैं, वो उनके कहने पर बोले जाते हैं। मीडिया के माध्यम से आप सभी के बीच में बताना चाहूँगा, इसमें जो आज के समय में हमारे भाई ये इतने बेरोजगार हैं, ये इनके पीछे जो हाथ है, सबसे बड़ा हाथ आजकल मैनेजमेंट के जो हमारे अधिकारी हैं, संजीव गुप्ता जी, आलोक वर्मा जी और विनीत सिक्का जी और अशोक गौतम जी, इन सभी का हाथ है। और मैं मीडिया के माध्यम से आप सबको फिर से खुलासा करूंगा कि ये हमारे भाइयों को झूठे केस में जितना मर्जी फंसाए, चाहे हमारे ऊपर लाठियां भांजे या जो मर्जी करें, हमारे भाई अपने हक के लिए, अपने रोज़गार के लिए शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे। और मैं इनसे फिर भी निवेदन करूंगा, जितनी जल्दी हो सकता है इसका रास्ता निकाला जाए। ये हज़ारों की जो संख्या है, और हज़ारों के साथ में ये जो कई हज़ार का जो परिवार बन जाता है, इनको बेरोज़गार ना किया जाए, सड़कों पर ना उतारा जाए। देखिए कितना ज़्यादा शर्मनाक है कि इस दौर में आने के बाद, जहां हमें सोचना चाहिए कि हमारा देश किस तरह से आगे बढ़ जाएगा, हम सबको मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। उस देश में इस वक्त तस्वीरें ऐसी हैं कि कभी किसी को धर्म के नाम पर पीटा जाता है, कभी किसी को जाति के नाम पर जलील किया जाता है।
मेरा मानना यह है कि इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं हो सकता। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप बेशक किसी भी धर्म के हों, आप सबसे ज़्यादा सर्वप्रिय कहलाएंगे। पूरा मामला आपने देखा है, पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप